रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग की सूरत हाल है। इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया दोनों ही ममालिक की पल पल की खबर से आगाह कर रहा है। मुल्क का सरबराह होने की वजह से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर रियासत की हिफाजत और इससे मुतालिक बर वक्त फैसले लेने की भारी जिम्मेदारी है। आपको इनके बारे में चंद दिलचस्प बातें बताते हैं जो बहैसियत सदर दूसरों से जरा मुख्तलिफ हैं। ज़ेलेंस्की 25 जनवरी सन 1978 यूक्रेन के शहर क्राइविरिक में पैदा हुए। वालिदैन कंप्यूटर इंजीनियर थे, पर उन्होंने लॉ पढ़ने का इरादा किया, लेकिन फिर कह कहूँ कि दुनिया इन्हें साइंस और कानून के माहौल से निकाल कर स्टेज तक ले आई और यूं वो कॉमेडी की दुनिया के सितारे बन गए। 17 साल की उम्र में ज़ेलेंस्की ने दी फनी एंड विटी क्लब के कंपटीशन में हिस्सा लिया। ये टीवी प्रोग्राम सोवियत यूनियन के मातहत था और दुनिया भर के ममालिक की टीम्स कॉमेडी के इस मुकाबले में शिरकत कर रही थी। बहुत से नामवर कॉमेडियंस ने इसी कंपटीशन के जरिए अपने करियर का आगाज किया। 1997 में यूक्रेन की टीम ने न सिर्फ ये मुकाबला जीता, बल्कि इसी साल ज़ेलेंस्की ने क्वार्टल 95 के नाम से अपनी टीम बनाई और बहैसियत कॉमेडियन इनका सफर शुरू हुआ। प्रोड्यूसर बनने की ऑफर्स रिजेक्ट की और खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। सदर व्लादिमीर ने कॉमेडी की दुनिया में तंजो मज़ाह से धूम मचा दी और वो मिलियनर्स की फहरिस्त में शुमार किए जाने लगे। 2015 में इनका शो सर्वेंट ऑफ द पीपल 2 करोड़ से जायद लोगों ने टीवी जबकि 9 करोड़ से जायद अफराद ने यूट्यूब पर देखा। आपको ये जानकर हैरत होगी कि यही शो व्लादिमीर को कॉमेडी का चमकता सितारा बनाकर सदारत की कुर्सी तक ले आया और 2017 में सर्वेंट ऑफ द पीपल के नाम से इनकी पार्टी रजिस्टर की गई। शो देखने वाले अफराद इसे पब्लिसिटी स्टंट समझे, हत्ता के क्वार्टर 95 के सरबराह आइवन बैकनफ चेयरमैन मुंतखब हुए और पार्टी का सियासी ढांचा तरतीब दे दिया गया। इससे कबल 2016 में ये पार्टी ऑफ द डिसाइसिव चेंज के नाम से रजिस्टर रही थी। व्लादिमीर पर ये तनकीद भी की गई कि 3 सीजन्स पर मबनी इस सीरीज के जरिए उन्होंने इलेक्शन कैंपेन जारी रखी और अपने किरदार वाइजल के जरिए अवाम का एतमाद खुद पर बहाल किया। दरअसल ये किरदार एक मिडिल क्लास स्कूल टीचर खरे आदमी का था जो सियासत से नावाकिफ होते हुए भी करप्शन के खिलाफ बोलकर मुल्क का सरबराह मुंतखब कर लिया जाता है। इस किरदार से लोग बेहद करीब हो गए और इन्हें व्लादिमीर में अपना नया रहनुमा नजर आने लगा। 27 मार्च 2019 सर्वेंट ऑफ द पीपल के तीसरे सीजन के प्रीमियर का दिन था, जिसके 2 दिन बाद 31 मार्च को ज़ेलेंस्की ने 30% वोट्स के साथ इलेक्शन का पहला राउंड जीत लिया और 21 अप्रैल को होने वाले दूसरे राउंड में 77% वोट्स हासिल करके कॉमेडियन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर मुंतखब हो गए। इकोनॉमिक और इंटरनल पॉलिसीज पर इन्हें कड़ी तनकीद का सामना रहा। डोनबास क्राइसिस की वजह से मुखालिफिन ने इन्हें पॉलिटिकली अनअवेयर करार दिया, जबकि मुल्क को कुछ डिलीवर न करने के ताने भी सुनाए गए। अक्टूबर 2021 में वो पेंडोरा पेपर्स स्कैंडल का भी निशाना बने और करीबियों समेत इन पर ऑफशोर कंपनियों के नेटवर्क से फायदा उठाने का इल्जाम लगाया गया, जिसकी उन्होंने तरदीद की। अलबत्ता व्लादिमीर ने क़याम अमन के लिए समझौते की बात की। रशिया के साथ बातचीत और कैदियों के तबादले के जरिए पीस टॉक आगे बढ़ाने पर मिन्स्क एग्रीमेंट तैयार तो हुआ, लेकिन इस मुआहदे पर अमल न हो सका। याद रहे कि 2014 से रूस की तरफ से यूक्रेन से इल्हाक शुदा क्राइमिया के इर्द गिर्द झड़पों का सिलसिला जारी है और अब यूक्रेन को रशिया की जानिब से जंग का भी सामना है। इन हालात में सदर व्लादिमीर ने हाल ही में ट्विटर पर एक वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें वो सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हथियार डालने की अफवाहों की तरदीद करते और रियासत का तहफ़्फ़ुज़ करने का पैगाम देते नजर आ रहे हैं।